निवर्तमान व वर्तमान रेल थाना अध्यक्ष का विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन मोकामा के हाथीदह राजकीय रेल थाना परिसर में निवर्तमान थाना अध्यक्ष राजकुमार बैठा व नए थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के लिए विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मोकामा के कई बुद्धिजीवियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और राजकुमार बैठा के कार्यकाल को बेहतरीन बताते हुए अपने अपने उद्गार प्रकट किए तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं नए थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को एक बेहतर कार्यकाल की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। मोकामा के आरपीएफ इंस्पेक्टर हरिकेश मीना ने राजकुमार बैठा के कार्यकाल की काफ़ी सराहना की। वहीं भाजपा नेता संजय कुमार ने कहा कि आपने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है, जबकि मुखिया संघ अध्यक्ष शशि शंकर शर्मा ने साहित्यिक अंदाज में अपने उद्गार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार कर रहे थे। वहीं भाजपा नेता नीलेश कुमार पवन, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार, संवेदक रंजीत कुमार, कृष्णा पांडे, संत सिंह, विवेक सिंह समेत उपस्थित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने निवर्तमान और वर्तमान थाना अध्यक्ष को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में राजकुमार बैठा भावुक नजर आए। वहीं लोगों का कहना है कि इतने कम उम्र में थाना अध्यक्ष बनना और फिर वर्दी का हनक अपने कार्यकाल के दौरान किसी को न दिखाना और एक सामान्य नागरिक की तरह जिंदगी जीना, ये राजकुमार बैठा का स्वभाव रहा। और इसीलिए आज हाथीदह रेल पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी निवर्तमान थाना अध्यक्ष को अथवा वर्तमान थाना अध्यक्ष को विदाई दी गई और स्वागत किया गया। दरअसल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजकुमार बैठा के कार्यकाल के अंतिम दिन हाथीदह राजकीय रेल थाना को पूर्ण थाना का दर्जा भी प्राप्त हो गया। राजकुमार बैठा के बारे में ये कहा जाता है कि वे जब तक रहे पब्लिक के लिए काफ़ी फ्रेंडली रहे और किसी ने अभी तक उनकी कोई शिकायत नहीं की, ना ही कोई ऐसा रेल यात्री जिसने उनकी शिकायत की हो। ये एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और फिलहाल इनका पदस्थापन पटना जंक्शन पर किया गया है। वहीं नए थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने भी कार्यभार संभाल लिया है। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान विशिष्टजनों, सुधीजनों, बुद्धिजनों ने अपने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार से प्रकट किए। आइए सुनते हैं निवर्तमान थानाध्यक्ष राजकुमार बैठा व वर्तमान थानाध्यक्ष मनोज कुमार को इन बुद्धिजीवियों ने किन किन शब्दों से नवाजा। और मैं तो अच्छा वक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने कुछ बीते हुए पल को याद करके आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी यहाँ पोस्टिंग जब हुई तो आने के बाद ऐसा लगा कि कौन सी जगह आ गए, कैसे काम होगा, समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल होती गई, लोगों से मिलना जुलना बढ़ते गया, लोगों पर विश्वास बढ़ते गया, लोगों का मेरे ऊपर भी विश्वास बढ़ते गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले जिस तरह से ऑपरेशन और घटनाएं यहाँ होती थी उसमें बहुत हद तक इन लोगों के सहयोग से और मदद से कमी आई। और एक चीज मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी स्थानीय गणमान्य लोग हैं या जो भी उस तरह का लोग हैं जो पुलिस से अपेक्षा रखते हैं, हमने उस पर मतलब अपने स्तर से पूरा सहयोग करने का प्रयास किया। हो सकता है कि कर्तव्य के निष्पादन में कुछ भूल चूक हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं सभी लोगों से। और एक चीज और कहना चाहते हैं कि ये तो मतलब ये हो गया कि यहाँ के लोग क्रिमिनल से दूर रहना चाहते हैं, ये चीज कंफर्म हो गया। हमने जब यहाँ से काम करना शुरू किया तो ये चीज हम धीरे धीरे आश्वस्त हो गए कि यहाँ के लोगों को क्रिमिनल टाइप लोग पसंद नहीं है। इस संदर्भ में काफी हमको बहुत तरह से
इनडायरेक्ट डायरेक्ट मदद मिलती रही और नतीजा यह हुआ कि हम अपना पूरा कार्यकाल पूरा किए आप लोगों के सहयोग से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे। लेकिन ये विदाई शब्द ही एक जुदाई से जुड़ा हुआ है, गम से जुड़ा हुआ है। हम देखे हैं राजकुमार भाई को बातों में जो बहुत ही लखराहट थी। हमें यहाँ आया हुआ लगभग 24 घंटा भी नहीं हुआ है जब जुड़ा हुआ हाथीदार जंक्शन से, किंतु 24 घंटा में ही उनके कार्यों का आम जनता से लेकर के गणमान्य लोगों से लेकर के हमारे वरीय पदाधिकारी तक बहुत ही सराहना किए हैं। हमारा भी प्रयास रहेगा कि इनकी प्रेरणा से सीख लेते हुए कुछ नया करके देने का आश्वस्त आप सभी लोग करते हैं। मेहमानों का भी स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। राजकुमार जी यहाँ लगभग 2 साल से हैं और हम भी इनके साथ में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मिलकर आरपीएफ और जीआरपी काम करता है। तो थोड़ा यहाँ आपके इलाके में या इधर से जाने और आने वाली ट्रेनों में थोड़ा हमको सुविधा होती है कुछ अपराधियों को रोकने पकड़ने के उसमें। और यहाँ के लोकल पब्लिक का हमको अभी तक तो कुछ ऐसा परेशानी हमारे सामने आया नहीं, हमेशा सपोर्ट ही मिला है शुरू से लेके अब तक। कोई भी बात हुई तो हमको बताए, हम समझे और आगे से फिर हमको कोई समस्या नहीं है। और ना ही हमने शायद लोकल पब्लिक के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया कि हमने किसी को प्रॉब्लम क्रिएट की। हमारा जुडिक्शन हम काम करते हैं और अच्छे से काम करके सोचते हैं कि आगे निकलना और किसी को परेशान नहीं करना। राजकुमार जी गाँव आगे अच्छे जा रहे हैं पटना में। अब जंगल एक तो यहाँ इलाका है, वो शहर है, हमको तो जंगल ही लगता है। खुला इलाका है, आराम से विचरते हैं, घूमते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। शहर में कहाँ ये सब मिलेगा। हम उनके अच्छे और जो भविष्य की कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी ये इसी तरीके से अच्छे कार्य करेंगे। भाई और मेरे अनुज राजकुमार बाबू, संयोग से हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए और उसी समय से हम लोग का जान पहचान है। जब हम यहाँ पचमहला आए तो राजकुमार बाबू से फिर से एक बार मुलाकात हुआ और हमको जब भी ट्रेन संबंधित समस्या हुआ, एक आदमी घटना घटा, मेरे स्टाफ हैं झारखंडी जी, इनका एक मौसेरा भाई का देहांत ट्रेन से गिरने पर हो गया। राजकुमार बाबू के पास आए कि भैया इसमें कैसे होगा, अधिक से अधिक पीड़ित को कैसे सहयोग मिलेगा। और ये हमेशा हम लोगों को सहयोग करते रहे और इनका बहुत सरल स्वभाव है। ये जहां भी रहे अपना स्वभाव को मेंटेन रखे और उन्नत करते रहे। और इस अवसर पर हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। जो नए प्रभारी आए हैं सर, हम लोग अपेक्षा करेंगे कि उनका भी कार्यकाल अच्छा रहे और उनसे भी हम लोग को रेल संबंधित सहयोग मिलते रहे। और सबों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। विदाई के बेला में हमारे छोटे भाई राजकुमार के स्वागत समारोह में उपस्थित तमाम लोगों का मैं हाथीदह थाना प्रभारी के रूप में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये तो बेला विदाई की है, लेकिन खुशी ये है कि हमारा भाई यहाँ जो भी काम किया बड़े खुले दिल से किया, तन मन से किया, जिसका उपस्थित लोगों द्वारा बताया जा रहा है। हम तो अभी 2 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन ही आए, तब तक भाई यहाँ से चल गए, दूसरे जगह जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे वहां भी अपना इसी तरह से कार्य करें, लोगों के दिलों में रहें। और बाकी क्या कहें, आप सब करें। के इंस्पेक्टर साहब और यहाँ पर बैठे हुए इस मंच पर आसीन हमारे सभी बड़े भाई और इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग, हमारे इस हथकरघा बुजुर्ग के मुखिया शशि शंकर शर्मा जी, जो युवाओं के दिल पर राज करते हैं और इस स्टेशन परिसर को बढ़ाने में, सजाने में, संवारने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मित्रों, राकेश जी दिन रात समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं। ये नीलेश कुमार पवन जी समाज सेवा में दिन रात अपने आप को, अपना काम धाम छोड़ करके समाज को सजाने और संवारने के लिए लगे हुए रहते हैं। रोशन जी हैं,
सभी प्रतिष्ठित लोग जो समाज सेवी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और खास करके मैं रविशंकर जी का बहुत बड़ा जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं हमारे छोटे भाई हैं, मैं इसका भी इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ये सामाजिक काम हो तो सामाजिक काम समाज के हित के लिए कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों न हो, कितने भी बड़े राजनेता क्यों न हो, उनसे दो टूक बात करने में कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। मित्रों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन इस पावन गंगा की पावन धरती पर, दुखरन बाबा की पावन धरती पर हम लोग करते हैं मित्रों। और ये हम लोग कह रहे हैं कि ये बिछड़ने का विदाई नहीं है मित्रों। हम लोग अपने दिल में जिस ढंग से राजकुमार जी ने इस परिसर को सजाने का, संवारने का काम करते हैं, किए हैं, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजकुमार बैठा जी से बढ़ चढ़कर आगे काम करने वाले व्यक्ति जब आएंगे इस क्षेत्र में, या जो वर्तमान पदस्थापना जिनका हुआ है, जो प्रभार लिए हैं, उनके द्वारा इनसे बेहतर कार्य किया जाएगा, तब थोड़े हम राजकुमार जी के याद को भुलाने का काम करेंगे मित्रों। लेकिन जब तक कोई अगला व्यक्ति, अगला पदाधिकारी राजकुमार जी के जैसा काम नहीं करेंगे, तब तक इस इलाके के लोगों के दिल में राजकुमार बैठा जी का जगह बना हुआ रहेगा। आप सब एक बार ताली बजा के इनका स्वागत सम्मान करने का काम करें और इनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। मैं दुखरन बाबा से प्रार्थना करता हूं, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि ये जहां भी जाए इससे बेहतर वहां के लोगों का इनका सपोर्ट मिले और इससे भी बेहतर ये काम का अंजाम देने का काम करेंगे। आप विदाई समारोह कहने में अच्छा नहीं लगता है मित्रों, सम्मान समारोह की संचालन कर रहे बड़े भाई आदरणीय पवनदा, जिनके सम्मान में हम लोग यहां उपस्थित हैं। इस परिसर के पूर्व यहां से विरमित थानाध्यक्ष सम्माननीय राजकुमार बैठा जी इस परिसर का पदभार ग्रहण करने वाले, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस परिसर में जिस ढंग से राजकुमार जी ने स्वच्छ वातावरण बनाकर पब्लिक के दिल को जीतने का काम किया है और यात्रियों के सुख सुविधा के लिए दिन रात तत्पर रहने का काम किया है, पूर्ण विश्वास है कि नए थाना अध्यक्ष भी उसी ढंग से अपना कार्यकाल को यहां निभाएंगे। अब मनोज जी, आप हैं मनोज जी, और ये अपने हथीदा मूल थाना के थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर जी, पचमहला थाना प्रभारी प्रहलाद झा जी, जो कि मेरा अपना थाना है, और मैं तो ये मानता हूं कि प्रहलाद जी और राजकुमार जी, आप लोगों को जिस बैच में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके बैच के जितने भी मित्र हैं जो एक साथ शिक्षा ग्रहण किए हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है उसमें अधिकतर लोग जहां भी आज बिहार में अपना कार्य कर रहे होंगे वो एक स्वच्छ छवि के लोग होंगे और वातावरण को बनाने का काम कर रहे होंगे। मित्र, मुझे संचालन का महती जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे बड़े भाई श्री पवनदा, मंच पर उपस्थित आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब, हमारे राजकुमार बाबू, मनोज बाबू, हाथीरा थाना प्रभारी दिनेश बाबू, पचमहला से हमारे प्रभारी, हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मिश्रित भाव में विदाई और स्वागत, मिश्रित भाव का यह कार्यक्रम, और विदाई जुदाई के लिए नहीं, विदाई विकास के लिए, विदाई इनके उज्जवल भविष्य के लिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन्होंने अपने काम का प्रदर्शन हाथीदा रेलवे स्टेशन में रहते हुए किया है, मैं
बाबा दुखरन की शीतल छांव में, मां गंगा के आंचल में यह आशीर्वाद इनके लिए मांगता हूं कि इनका काम दिन ब दिन इसी तरह से और चमकता और निखरता रहे और यह पुलिस प्रशासन विभाग में पदोन्नत होकर बड़े बड़े स्थान को सुशोभित करे, इस शुभकामना के साथ। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि कभी मिलना और कभी बिछड़ना यह जीवन का युगपत हिस्सा रहा है। नाउ द मीटिंग एंड नाउ द सेपरेशन, इट इज बायलैटरल पार्ट ऑफ लाइफ। तो यह मिलना और बिछड़ना अगर प्रगति के लिए हो, विकास के लिए हो, जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के बीच, जिस तरह से आरपीएफ और जीआरपी के बीच, जिस तरह से कोमल मन, आम पब्लिक, आम व्यक्ति जिसको बोलते हैं, उसमें प्रशासन के प्रति विश्वास जगाने का अदम्य कार्य आपने यहां किया है। पूरे बिहार के लोग इससे लाभान्वित हों, आपकी यश पताका पूरे बिहार में जाए, यह हम लोगों के लिए संतोष और गर्व का विषय होगा। एक पंक्ति है कि जब देश गुलामी के दौर में था और हमारे कवि अपने साहित्य के माध्यम से जब देश की आजादी में योगदान कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा था कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरत्व वीर पुत्र हो, दिल प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसी कविता को के माध्यम से हम आपके पुनः एक बार पुनः आपके प्रशस्त पुण्य पंथ पर आपके विजय श्री का वरण के लिए पुनः महादेव से आशीर्वाद मांगते हुए आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। वर्तमान थानाध्यक्ष अभी बता रहे थे कि हमको आके अभी 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा से इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में हमको बताया गया है, निश्चय ही समय के वक्षस्थली पर वह भृगु चिन्ह है, लेकिन हमारी मर्दानगी भी, हमारा साहस भी, हमारा पराक्रम भी, हमारा पौरुष भी उसको पाने के लिए लालायित है। और हम उम्मीद करते हैं, हम विश्वास जताते हैं कि आप भी एक बड़ा लक्ष्मण रेखा खींचेंगे। आप पुलिस पब्लिक के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे और जो सुखद माहौल आपके मजबूत कांधे पर देकर राजकुमार बाबू अपने उज्जवल भविष्य की अवगाहना में आगे जा रहे हैं, आप उसका पूर्ण निर्वहन करते हुए एक बड़ा रेखा खींचने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित मुखिया जी। आपने सभापति महोदय, राजनीति में 27 वर्षों से मेरे साथ रहे पवन दा, मेरे बड़े भाई संजय कुमार जी, मेरे अभिन्न मित्र वर्तमान मुखिया ग्राम प्रधान शशि जी, रविशंकर जी और तमाम मेरे साथी और निवर्तमान थाना प्रभारी और वर्तमान में मनोज जी, और सौभाग्य है नए हमारे हाथीदा थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। सामने में हमारे श्रद्धेय भाई प्रहलाद जी हैं, पवन भाई हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, यहाँ जो भी लोग हाथीदा आए हैं यहाँ के ही होके रह गए हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है स्टेशन परिसर के लिए हाथीदा यात्री सुविधा समिति के लिए हम लोगों ने पवन दा के साथ, मुखिया जी के साथ, एक जैनेन्द्र दा हमारे साथी हैं, परमानंद जी, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने, संजय जी हैं, सब लोगों के साथ कीर्तिमान रचा है। इस स्टेशन को आगे ले जाने में हम लोगों ने अपना सहयोग दिया। देवी गीत के गायन के तत्पश्चात इस सुखद और अत्यंत ही मार्मिक कार्यक्रम जो पुलिस पब्लिक के बीच में ये एक अच्छा मिलन और सामंजस्य का भी कारण बनेगा, जो यहाँ के प्रशासकीय कार्य को करने में आगे हमारे वर्तमान थानाध्यक्ष महोदय को काफी सहयोग और हम लोगों का उनको पूर्णतः समर्पण भी देखने को मिलेगा कि यह क्षेत्र किस रूप में जाना जाता है। मैं तमाम आगत अतिथियों का
और सभी प्रशासकीय पदाधिकारियों का शुभकामना व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।